कहाँ हो? और जो भी पूछा कि आप रहते कहाँ हो, तो नारद जी को अर्थात एक भक्त को बताया भगवान ने कि नाहम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय नचा मद भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, आज तूने ना बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। देख, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। इसलिए हे नारद सुनो, आज मैं अपना जगह बता रहा हूँ। मैं न तो बैकुंठ में रहता हूँ, न योगियों की हृदय में रहता हूँ। अरे मैं तो वहीं रहता हूँ। बोले कहाँ? जहाँ जहाँ मेरा भक्त मेरा नाम का कीर्तन करता है ना, जहाँ मेरा भक्त बैठा रहता है ना, मत भक्ता यत्र गायत्री, मेरा भक्त जहाँ पर मेरे नाम को गाता है वहाँ पर मैं अपने आप पहुँच जाता हूँ। उसी जगह पर मैं सदैव रहता हूँ। निमंत्रण कार्ड की जरूरत हम जैसे इंसानों को होती है। हम साधारण व्यक्ति हैं, हमारी सोच गलत है, इसलिए हम सोचते हैं कि हमें निमंत्रण कार्ड नहीं दिया है तो कथा सुनने के लिए नहीं जाएंगे, है ना? यद्यपि हम सभी लोग जानते हैं कि कथा सुनने के लिए हम जाएंगे तो हमारा ही कल्याण होगा, किसी पड़ोसी का कल्याण नहीं होगा। ये बात आप जानती हो, हम भी जानते हैं, लेकिन फिर भी से हम कथा सुनने को नहीं जाते हैं। बोले क्यों? क्या चीज का इंतजार करती हो? बोले निमंत्रण कार्ड का, कि गुप्ता परिवार का निमंत्रण कार्ड आ जाए तो फिर हम भी वहाँ कथा सुनने के लिए चले। उसी जगह आओ और यहीं पर आकर के ना मेरा दर्शन कर लो। देख लो, ये भगवान कह रहा है। और उसी भगवान को हम कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते हैं ना। कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर, कभी जगन्नाथपुरी, कभी वृंदावन, हाँ, कभी बद्री नारायण जा रहे, कभी केदारनाथ जा रहे, कभी उज्जैन जा रहे। मिल जाए कहाँ से मिलेगा? भगवान तो कह रहे हैं जहाँ भक्त बैठा है वहीं मैं रहता हूँ, जहाँ कथा होती है वहीं मैं रहता हूँ। और हम उसको ढूंढते हैं उधर। हाँ, कहाँ से मिलेगा? नहीं मिल सकता। धन्य है भगवान सात्वतम पति। क्या? तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतम पति श्रोतव्य कीर्तिभ्यश्च ध्येय पूज्य नित्य। एक मन होकर के सुनिए कथा को। तस्माद एकेन मनसा, एक मन होकर के सुनिए। जब एक मन होकर के सुनोगे ना तभी कथा समझ में आती है भैया, अन्यथा नहीं। मन तो वैसे एक ही है, मन कितना है? एक ही है, लेकिन उस एक मन को हम लोग ना 10-20 मन बना लेंगे, है ना? शरीर बैठा है कथा पंडाल में, लेकिन मन कहाँ है? बोले मन और कहीं घूम रहा है कि नहीं? तो ऐसे कथा सुनोगे ना तो फिर कथा का पुण्य बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल एक मन हो जाइए, एकाग्र चित्त हो जाइए, मन को लगा लीजिए भगवान ठाकुर जी की सेवा में, मन को लगा लीजिए भगवान की कथा में। और जब आपके अंदर एकाग्रता आ जाए तभी हरि की कथा समझ में आएगी, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। और बड़ा दुर्लभ है भागवत की कथा। जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब जीव की जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होती है ना, तभी जीव को भागवत की कथा श्रवण करने को मिलता है। इसलिए बड़ी ध्यान से श्रवण करें। मात्र 5 और कौरव की संख्या उनकी अपेक्षा देखो 100 है ना? लेकिन फिर भी भले ही आपकी संख्या कितनों ही रहे, भले ही आप कितनों भी भाई क्यों ना रहो, लेकिन जो धर्म की शरण में रहेगा ना उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता जिन्होंने धर्म को पकड़ करके रखा हो। तो पांडव तो पहले से धर्म को पकड़ लिया, यद्यपि दोनों को एक एक मौका जरूर दिया था भगवान कृष्ण ने। महाभारत का युद्ध होने के पहले ना दोनों को अपने पास बुलाया, दुर्योधन को भी बुलाया और अर्जुन को भी बुलाया। और जानते हो क्या कह दिया कि देखो तुम दोनों आ जाना मेरे पास और मांग लेना जो मांगना चाहते हो। युद्ध नहीं, किसी को तो मिला होगा भैया, बता दो ना हमें भी, फिर हम भी स्वप्न देखे। मिला यहाँ इंदिरा कॉलोनी में,
हाँ? किसी की स्वप्न सत्य हुआ क्या? बोलो। जो आंख बंद किया, सोचा मैं गरीब से अमीर बन गया हूँ, मेरे पास एक मंजिल का घर नहीं, 4-4 मंजिल का घर है, मेरे पास एक कार नहीं, 4-4 गाड़ी घूम रहा है, हाँ? और स्वप्न खुला, आंख खुला, स्वप्न टूटा, उसके बाद क्या सचमुच में मिला? बोलो ना। यही बात समझा रहा है भोले बाबा। उमा कहूँ मैं अनुभव के बाद भवसागर से पार लगाएगा, नहीं तो नहीं पकड़े ना तो फिर महाराज रोते रह जाओगे, है ना। ये शरीर ही हमारा नहीं है तो फिर शरीर से कमाया हुआ धन कैसे हमारा हो सकता है? इसलिए लाभ उठा लीजिए, अभी मिला है यह मानव योनि, अभी मिला है ये बड़ा अनमोल है, इसको ऐसे ही मत जाने दो कहीं एक दिन ऐसा आए बोले 9 दिन तो निकल जाए इस इंदिरा कॉलोनी में, उसके बाद आज कथा सुनने जाएंगे, कल कथा सुनने जाएंगे, ये करते करते ना 9 दिन व्यतीत हो जाएगा, फिर कथा सुनने को ही ना मिले तो फिर क्या मतलब का ऐसा मानव योनि? बोलिए। इसलिए जिस समय आपको कहे, जिस समय आपको समय मिले कि आज मुझे जाकर कथा सुनना चाहिए, उसी समय आप आ जाइए, बिल्कुल स्वागत है आपका। आप आइए, आकर बैठिए कथा पंडाल में और कथा पंडाल में बैठकर कथा को रसास्वादन कीजिए, श्रवण कीजिए, क्योंकि ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये जीवन कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, जीवन है अनमोल, मिट्टी में ना रोल, अब जो मिला है मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल। गाइए दोनों हाथ पर, गाइए। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी। हरि बोल। ऐसे नहीं, दोनों हाथ पर उठाकर ताली की सेवा करते हुए जय हो। सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सत्संग में आया कर, गीत प्रभु का गाया कर, तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के हरि का ध्यान लगाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी रे। गाइए। जीवन है अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हरि बोल। जय हो। उठाइए दोनों हाथ ऊपर और ताली के साथ। समझ समझ के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का, समझ समझ के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का, समझ समझ के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, कभी नहीं, कभी नहीं, अब जो मिला है
नहीं कभी नहीं कभी नहीं रोल रे, जीवन है अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो मिलेगा, और कहीं भगवान को ही मंगलोगे तो भगवान ही आपको मिल जाए, है ना। मांगने वाला होना चाहिए अर्जुन की तरह, इसकी तरह, अर्जुन की तरह। अर्जुन ने क्या मांगा? कृष्ण को ही मांगा। लो, दुर्योधन ने क्या मांगा? नारायणी सेना छोड़ करके चला जाएगा, है ना। लेकिन भगवान जिसे मिल जाए, जो भगवान को पकड़ लेना, फिर समझ लेना कि वो जीव साधारण नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल भी। धन्य है जो आज पांडव ने कृष्ण को ही मांग लिया, और उस दिन से लेकर के फिर आज तक पांडव के पास कृष्ण सदैव के लिए रहता है ना। तो एक बार क्या हुआ, तो अंतिम युद्ध का क्या चाहिए तुझे? अंतिम इच्छा, मरने की कगार पर हो ना, अंतिम श्वास चल रहा है ना तुम्हारा, इसलिए मांगो तुझे क्या चाहिए। और जो ही कहा ना, इतने में दुर्योधन क्या कहते हैं जानते हो? बोले दुर्योधन कह दिया, अरे वो भाई तुम तीनों के तीनों जानते ही हो कि मेरी प्रथम इच्छा और अंतिम इच्छा क्या है। क्या क्या है? कि मैं बदले में तुझे कुछ देना होगा। स्वार्थ में ही काम होती है, कुछ ना कुछ पाने की स्वार्थ लालच जरूर होती है कि हमें ये दे दे, हमें ये दे दे, कुछ ना कुछ पाने का मन में लालच जरूर होती है। तो स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ में ही सब काम करते हैं। तो अस्वस्थामा कह दिया, मित्र अस्वस्थामा तुझे मंगो तो सही, मैं देने को तैयार हूँ, क्या चाहिए तुझे? कह दिया, आपके सिर में जो मुकुट है राजा का, ये मुकुट उतारो और मुझे पहना दे। देख क्या आजकल ना सब राजा बनना चाहता है ना। क्या गजब की बात, सब राजा बनना चाहता है, सब बड़ा बनना चाहता है, छोटा बनना कोई नहीं चाहता। वो है ना, देख लो, सब चाहता है कि हमें भी ये कुर्सी मिले, हम भी इस कुर्सी पर बैठे, लोग हमारा भी सम्मान करे, लोग हमारा भी नाम गाए, लोग हमें भी देखे। अरे वो मेरे माताएं, यही तो है जो अच्छे अच्छे को नीचे गिरा देता है ना। ये कुर्सी की लालच ही तो है जो अच्छे अच्छे को नीचे गिरा देता है। जो मान सम्मान खोजे ना संसार में, समझ लेना कि वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वही जीव आगे बढ़ता है जो अपना मान सम्मान नहीं देखता, बस भगवान के ऊपर छोड़ देता है कि मेरा ठाकुर जाने, मेरा ठाकुर जहाँ लेकर के चले मैं वहां जाऊंगा, इनकी कृपा हो तो मेरा मान सम्मान तो जरूर होगा। भाई इनकी ऊपर छोड़ देना तो वही जीव आगे बढ़ता है, ना करके रहेगा वो अपना जीवन लीला समाप्त कर देगा। क्या कर दिया ना 5 वेश्याओं की जाल में, न तो इनके गले में रस्सी डालता कोई, न तो इनके मुख में कोई अग्नि डालता। अरे 5 वेश्याओं को जितनी जरूरत था वो उनके साथ में रही। अंत में जब राजा का सारा माल खजाना को देखी ना, तो सारा माल खजाना लेकर जाने के लिए 9-2-11 होने के लिए आज धुंधकारी के मुख में जलती हुई आग को डाल दिया। ये जानते हो 5 वेश्या कौन है? बोले रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श है। और करके रहेगा ना, बोले भागवत जी में लिखा है कि जो इन 5 में आसक्त होकर के रहे तो वो अपना जीवन को नष्ट कर देगा, जैसे धुंधकारी ने किया। जो रूप में आसक्त होकर के रहता है, जो सौंदर्य में आसक्त होकर के रहता है, वो अपना जीवन लीला नष्ट कर देता है। कारण है पतंगा। बोले पतंगा जो होती है ना, वो दीपक की लौ से बहुत प्रेम करता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा भैया, देखियो पतंगा को।
देखी हो ना सभी लोग, दीपक जब जलता है उड़ते 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 वहां पर वो पहुंच जाता है। क्यों पहुंचता है? बोले पतंगा जो होता है ना वो दीपक की लौ से बहुत प्रेम करता है, दीपक की लौ से बहुत प्रेम करते उड़ते आता है, बैठ जाता है वहीं पर, और एक दिन फिर उनका पंख उसी अग्नि में जल जाता है, और फिर उनकी सुंदरता को लेने के लिए वो आया है, और वो आया तो है लेकिन कभी लौट करके नहीं जा पाता, वो अपना जीवन को वहीं पर नष्ट कर देता है। रस पहला देख लिए रूप, अब दूसरा नाम आता है रस का। बोले क्या है रस का उदाहरण? रूप का तो देख लिए पतंगा है, अब रस का उदाहरण क्या है? बोले रस का उदाहरण है मछली। क्या? रस का उदाहरण है मछली। जाता है और जब लोहे की धातु लेकर के जाता है ना तो उसमें आटे को जोत करके डाल देता है, और नीचे जब डालता है मछली आती है, और मछली उस आटे की स्वाद को चखने के लिए आती है, रस को पाने के लिए आती है, और उसी लोहे की धातु में ना फिर मछली फंस जाती है। तो रस का उदाहरण है मछली। तीसरा नाम आया रूप, रस, गंध। तीसरा नाम आया गंध। नाम आया, बोले तीसरा नाम आया वो है गंध। बोले गंध का उदाहरण क्या है? बोले गंध का उदाहरण है भौरा। क्या है? भौरे। ये भौरे जो है उड़ते उड़ते आता है, और ये भौरा खिला रहता है कमल की पंखुड़ी, और जो ही खिला रहे उड़ता उड़ते आते हैं भौरा, और आकर कमल के पुष्प के ऊपर बैठ जाता है, और बैठ करके गंध को लेता है कमल पुष्प का। उनको पता भी नहीं चलता शाम हो रही है, धीरे धीरे कमल की पंखुड़ी बंद हो रही है, बंद हो रही है, बंद हो रही है। और एक दिन ऐसा आता है कि शाम के समय ही कमल की सारी पंखुड़ी बंद हो जाता है, और भौरा बैठा रहता है अंदर में, वो तो गंध को ले रहा है, उनको पता नहीं चलता, आसक्त हो गया है गंध में, उनको पता नहीं चलता कि जहां पर मैं बैठा हूं वो कमल का पंखुड़ी बंद हो रही है, उनको पता नहीं चलता, अंदर दब करके फिर वो भौरा भी मर जाता है। आया नाम, बोले शब्द का। जो शब्द में आसक्त होकर के रहेगा वो भी अपना जीवन समाप्त कर देगा। बोले इसका उदाहरण क्या है? बोले शब्द का उदाहरण है हिरण। कौन है? हिरण। हिरण जो है शब्द के पीछे भागता है, और शब्द के पीछे भागते 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 ना अपना जीवन लीला समाप्त कर देता है। इसलिए शब्द में भी हमें आसक्त होकर नहीं रहना है। पांचवा नाम आया फिर स्पर्श। बोले स्पर्श का उदाहरण क्या है? बोले स्पर्श का उदाहरण है हाथी। क्या है? हाथी। बोले हाथी पकड़ने वाला, हाथी को जब पकड़, इतना बड़ा जानवर है हाथी, अब इसको पकड़ने वाला जो होता है, हाथी पकड़ने वाला कैसे पकड़ता है जानती हो आप लोग? जानती हो भैया कैसे पकड़ता होगा? बोले सुनो बता रहा हूँ। बोले हाथी जो होता है ना, ये हाथी जो है ना कामना युक्त होता है। हाँ, बोले हाथी को पकड़ने के लिए गड्ढा तैयार करता है, गड्ढा बना देता है, एक बहुत बड़ा गड्ढा, और उसी गड्ढे पर ना एक हथनी का चित्र बनाकर एक हथनी को स्थापित कर देता है। हाथी कौन है? बोले हाथी कामना युक्त है, इसलिए हथनी को जब देखे हाथी तो वो दौड़ते हुए आता है हथनी के पीछे पीछे, और जो ही हथनी का पीछा करते करते आता है ना तो वो हाथी उसी गड्ढे में गिर जाता है। चारों तरफ जाल बिछा रहता है, और जो ही हाथी गड्ढे में गिरता है, हथनी से मिलने के लिए जब आता है और जब गड्ढे में गिरता है तब हाथी पकड़ने वाला उनको पकड़ लेता है। तो हो गया, स्पर्श करने के लिए आया, और स्पर्श के चक्कर में ये भी गड्ढा में गिर गया, मानो अपना जीवन को नष्ट कर दिया। तो हो गया ना बुरा हाल इन पांचों का। हुआ कि नहीं? भगवान ने कह दिया अश्वत्थामा से कि अरे ओ अश्वत्थामा,
जाओ 5 पांडव का 5 सिर लेकर के आ जाओ मेरे लिए। तुझे मुकुट चाहिए ना, तू राजा बनना चाहता है ना, लो। दुर्योधन ने सोचा भैया ये मांग क्या रहा है, बोले मुकुट ही तो मांग रहा है, और मुकुट में अगर इनको दे दूं बदले में ये मेरे लिए शत्रु का 5 सिर लाएगा। ये बोले पांडव की चिंता किसी और को नहीं, कृष्ण को है। इसलिए पांडव के ऊपर जितना भी मुसीबत आया, जितना भी कष्ट आया, वो भगवान कृष्ण ने दूर किया, क्योंकि पांडव हमेशा अपनी दुख केवल और केवल कृष्ण को सुनाया। और जो अपना दुख कृष्ण को सुनाता है तो कृष्ण मेरे भगवान जो है, ठाकुर जो है, अवश्य उनकी दुख में शामिल होता है और उनकी दुख को अवश्य दूर करता है। मेरे दुख के दिनों में हो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं, बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में हो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, जब शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में हो बड़े काम, मेरे दुख के दिनों में हो बड़े काम, हो बड़े काम आते हैं। ऐसे नहीं भैया, उठाइए तो हाथ है, पतवार नहीं होती, नैया चलती है, पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं। बड़े काम आती है, मेरे दुख
के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पांडा हो, गुरु दीक्षा दिया हो, ऐसे गुरुदेव को सुनाना तब दुख दूर होगा, या फिर सुनाना अपने बाल कृष्ण को, अपने इष्ट देवता को, भगवान को, तब दुख दूर होगा। कहीं संसार के चक्कर में पड़े रहे ना तो फिर दुख इतना रहेगा, वो इतना बढ़ जाएगा लेकिन कम नहीं होगा। एक बार भूपति मन माए भाई ग्लानि मोरे सोतना, एक बार में गए है ना, गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनया चरु कर जो वशिष्ठ कछु हृदय विचार, सकल काज आज उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ। एक बेटा नहीं, उनको 4 मिल गया। तो गुरु की शरण में गया, देखो मंगा कितना, एक, और फायदा कितना हुआ, बोले 4। भगवान और गुरु ही ऐसा है जिनकी शरण में आप जाओगी और मंगोगी तो एक मंगोगे, लेकिन भगवान और गुरु आपको जब भी देगा, बोले एक नहीं, भगवान और गुरु जब भी देगा बोले आपको ना 4 देता है। तो फायदा किसको है, बोले मंगने वाले को, सुनाने वाले को। इसलिए जब भी दुख आए, कष्ट आए तो भूल करके संसारिक व्यक्ति को अपना दुख मत सुना। या दुर्योधन के पास और आकर कह दिए, मित्र दुर्योधन, लो 5 पांडव का 5 सिर तुम्हारे सामने पड़ा है। देख थोड़ी देर के लिए ना दुर्योधन को भी आश्चर्य लगा, बोले क्या, जिस पांडव को मैं मारते मारते खुद मरने की कगार पर हूँ, जिस पांडव को मारने का मैंने कितनों उपाय किया, उनकी बाल बाका भी नहीं कर पाया। तो कहते अश्वत्थामा, क्या सचमुच में 5 पांडव का 5 सिर काट करके लाए हो? बोले हाँ हाँ मित्र, ये लो 5 पांडव का 5 सिर तुम्हारे सामने पड़ा है। कहलाओ फिर जरा भीमसेन का सिर दो हमारे हाथ में। अब 5 में से उठाया महाराज एक को, और एक को उठा करके ना रख दिया हाथ में दुर्योधन का, और जो ही रखे दुर्योधन के हाथ में, इतने में जानते हो क्या हुआ, बोले दुर्योधन ने अपनी 5 उंगली से उस सिर को दबाने लगा, और जो ही दबाया मेरे प्यारे, तो बोले वो पांडव का सिर नहीं था, वो तो पांडव के बच्चे का सिर था। अश्रु आया, रो पड़ा, ये कहकर कि अरे वो अश्वत्थामा, हमने तो जीवन भर पाप किया, लेकिन मरने के समय और तूने हमें पापी बना दिया, है ना, है ना, है ना। जीवन भर पाप किया हम, इतना ही काफी था नरक में जाने के लिए, लेकिन अश्वत्थामा आज हम तुम्हें आज्ञा ना दिया रहता ना, 5 पांडव का सिर लाने के लिए ना भेजा रहता ना, तो आज इन बच्चों का सिर ऐसा कटा नहीं रहता, और हमसे ये बाल हत्या का पाप ना नहीं लगा रहता। अपनी भूल की पता चला, पर क्या करें महाराज, अब पछता तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई। हृदय ना इतनी कृपालु होती है माँ, इतनी दयावान होती है माँ, क्या बताएं महाराज। माँ का हृदय ना भगवान का हृदय है। इस धरती पर इस मैं कुछ नहीं बता सकती। बोले आप इधर नजर उठा करके तो देखो, अरे हमारे बच्चे 5-5 जवान बच्चे हैं, और कौन ऐसा हत्यारा है जो 5-5 जवान बच्चे को मार डाला। अरे 5 में से कम एक को तो बचा दिया होता। भागते 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 अश्वत्थामा का रथ का पहिया टूट गया, और जो ही टूटे नीचे आया अश्वत्थामा, और नीचे आकर पैदल भागने लगा। अर्जुन भी पैदल उनका पीछा किया, और जो ही पीछा कर रहे थे, अब अश्वत्थामा के सामने बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा, न आगे न पीछे न अगल न बगल, कोई रास्ता जब नहीं दिखा अश्वत्थामा के पास बचने का, तो यहीं पर अर्जुन के लिए अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मशस्त्र छोड़ दिया।
जब अर्जुन को जलाने लगा तो अर्जुन जो है सीधा भगवान कृष्ण के शरण में गए, मन ही मन भगवान को याद किया और कह दिया, हे कैसे अश्वत्थामा का ब्रह्मशस्त्र है जो तुझे जला रहा है, एक काम करो, अश्वत्थामा ने ब्रह्मशस्त्र छोड़ा है ना तुम्हारे लिए, तुम भी ब्रह्मशस्त्र छोड़ दो। अरे ओ अर्जुन, वो तो छोड़ना, ब्रह्मशस्त्र आपस में टकराया तो दोनों ब्रह्मशस्त्र को अर्जुन अपनी ओर खींच लिया और उसके बाद पीछे किया, पीछे करते 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 अश्वत्थामा को पकड़ लिया, घसीटते हुए लेकर के आया। रथ के पिछले भाग में अश्वत्थामा को बांध दिया गया, सिर को नीचे किया और पैर को ऊपर। बच्चे को मारने वाला हत्यारा यही अश्वत्थामा है। द्रौपदी कह दिया, अरे वो ना, इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। मुचतामे ब्राह्मणो नित्राम, दोनों बड़े भैया है ना, अर्जुन का भीमसेन भी बड़ा भाई है और धर्मराज युधिष्ठिर भी बड़ा भाई है। अब दोनों बड़ा भाई है, अब दोनों जो बड़ा भाई है वो दोनों बड़े भैया का आज्ञा देखो। बोले एक बड़ा भैया कहता है कि मार दो इसको, भीमसेन कह रहा है मार दो इसको, और एक बड़ा भैया कहता है कि मारना मत अर्जुन, छोड़ दो इसको। भाई कह रहे हैं ना, बोले क्या, मारने को मारो। एक बड़ा भाई कह रहा है ना छोड़ने को छोड़ो। कहा कैसे? अरे यार मारो, ये ध्यान रखो कि जान ना जाए, इनका श्वास बंद ना हो, इसका ध्यान रखना। एक बड़ा भाई कह रहा है छोड़ दो, तो जान नहीं लोगे ना, मार करके छोड़ दोगे ना, तो दूसरे भैया की भी आज्ञा का पालन हो जाएगा। किया, बोले अश्वत्थामा को दंड दिया, मारा जरूर, दंड दिया जरूर, लेकिन जान से नहीं मारा, उसे छोड़ दिया। सिर में जो मणि है, इस मणि को निकाल लो, और मणि को जब निकाल लोगे ना एक कुरूप हो जाएगा, और फिर इसे छोड़ देना, दिया जाए ना तो ब्राह्मण का मौत के बराबर होता है। भगवान कह रहा है एक ब्राह्मण का सीखा काट देना मौत के बराबर, सम्मानित आदमी का समाज में अपमान कर देना मौत के बराबर। ब्राह्मण का तेज चला जाता है, क्योंकि ब्राह्मण लोग जब शिखा बंधन करता है ना तब मंत्र पढ़ते माँ विद्या की, है ना। छिद्रोपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजोन्मृति पुरुष में तेजो वृद्धि पुरुष में। क्या जब शिखा बंधन किया जाता है उस समय इस मंत्र का प्रयोग करते, चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य। इस शिखा की मध्य में ना देवी शिखा मध्य, तेज यदि कहीं है वो शिखा में है तो अश्वत्थामा से मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू मेरी नाव माझी आइए, तू मेरी नाव माझी, तू ही पतवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे। उठाइए दोनों हाथ, काली की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। नाव पार होती किसी की बीच भंवर में, फिर नजर कार होती हो अगर अच्छा माझी
नाम फिर पार होते, किसी के बीच भंवर में फिर न दरकार। अब तो तेरे हवाले, अब तो तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। राम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। राम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। राम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। बोलो वृंदावन विहारी जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आज पांडा के ऊपर जो 5 बार स्तुति हुआ या कथा श्रवण कराया सौनक आदि 88,000 ऋषि को, और फिर आगे की कथा में कुंती बुआ की स्तुति है। आप मेरे भतीजे बन करके आए हो, लेकिन आप मेरे भतीजे नहीं हो सकते। आप कौन हो? बोले आप तो जगत का पिता हो, और जो जगत का पिता है मैं उनके चरण में प्रणाम करती हूँ। कुंती बुआ कहती है मैं भले दुनिया वाले को लगेगा कि मैं भतीजे के चरण में प्रणाम कर रही हूँ, लेकिन कुंती बुआ जानती है कि भले ही दुनिया वाले विपदा संतुना सस्वा तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम स्याद पुनर्भव दर्शना विपदा। यदि सचमुच में देना चाहते हो ना तो यही दे दो कि मेरे जीवन में दुख आ जाए। अब बताओ कौन मांगेगा दुख? मांगती हो आप लोग? हाँ? कोई मांगेगा क्या? बोलो ना, कोई मांगेगा नहीं। लेकिन भागवत में मांगने वाली कौन? बोले कुंती बुआ है। कुंती बुआ कह दिया हे गोविंद अगर कुछ देना चाहते हो ना तो यही दे दो कि मेरे जीवन में दुख आ जाए, विपत्ति आ जाए। यहाँ पर कन्हैया मुस्कुराया। क्या? जो ही सुने कुंती बुआ की यह बात को तो कृष्ण मुस्कुराया, और मुस्कुरा करके कह दिया लो बुआ क्या मांग रही हो? हाँ? अरे जानती हो बुआ, लोग 2 अगरबत्ती घुमाता है मेरे सामने, मूर्ति के सामने आकर मंदिरों में, और बदले में 5-5 सुख मांग लेता है। क्यों मांग रही हो भला? क्यों मांग रही हो दुख? अरे मांगलो सुख, हम प्रसन्न है। कुंती बुआ कह दिया हे नाथ अगर मैं सुख मांग लूं और उसके बाद कहीं मैं आपके नाम को भूल जाऊं तो? सुखी जीवन में ऐसा होता ही है। बोले सुखी जीवन मिल जाए, हमारे पास धन संपत्ति आ जाए तो हम भगवान के नाम को भूल जाते हैं। भगवान याद कब आता है? बोले भगवान जब दुख आए ना तभी याद आता है। जब आप रास्ते में चलोगे नाम कृष्ण, और जब तक ना गिरो ना, जब तक दुख ना आए ना तब तक भगवान के नाम को नहीं गाते, है ना? कुंती बुआ कह दिया हे गोविंद मैं सुखी जीवन मांग लूं और कहीं मेरे जीवन में सुख आ जाए, और सुख आने के बाद कहीं मैं आपके नाम को भूल जाऊं, कहीं मैं आपके नाम को भूल जाऊं तो फिर मेरा यह मानव योनि मानव जीवन लेकर आने का कोई काम का नहीं फिर। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में इतना दुख हो, इतना कष्ट हो कि मैं आपके नाम को सदैव गाती रहूं, आपके नाम को कभी भी ना भूलूं। मेरे मुखार बिंद में हमेशा विचार के अनुसार सोचने लगा, भगवान रुका तो है हस्तिनापुर में, लेकिन जानते हो किसके लिए रुका? न तो कुंती बुआ के लिए रुका, न तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के लिए रुका, न तो धर्मराज युधिष्ठिर के लिए रुका, न तो अर्जुन के लिए रुका, न तो पांडव के लिए रुका। रुका तो किसके लिए? कृष्ण हस्तिनापुर में, वो है महायोगी भीष्म पितामह जी। कौन है? ओ मैया कौन है? महायोगी भीष्म पितामह जी। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन की बाणों की सरसैया पर लेटा है, शरीर पर बाण लगा है और इच्छा है, बोले क्या कृष्ण आ जाए, अंतिम समय कृष्ण का दर्शन हो जाए तो फिर मैं अपना प्राण शरीर से त्याग दूं। आज भगवान ने देखा आज मुझे समय मिला है, इसलिए आज मुझे जाना चाहिए और जाकर भीष्म पितामह जी को ना दर्शन देना चाहिए। इसलिए हस्तिनापुर
हस्तिनापुर में रुक गए, और रुका जब ना तो पांडव को साथ में लिया कृष्ण, और पांडव को साथ में लेकर सीधा पहुंच गया भीष्म पितामह के पास दर्शन देने। वह है जिनके बुलाने पर स्वयं वैकुंठ का नाथ, द्वारिका का नाथ, द्वारिकाधीश द्वारिका में ना जाए और उसके पास मिलने के लिए आए। और इतना ही नहीं, उस पुरुष के चरण साधारण नहीं, वो महायोगी है। अंतिम समय मुझे दर्शन देने के लिए मेरे पास आ गए। हे प्रभु, बस मैं यही चाहता हूँ। बोले क्या चाहते हो? कहा मेरा एक कन्या है, तो मैं अपना आपके हाथ में देना चाहता हूँ, तो आप मेरी कन्या को क्या करो, स्वीकार करो। इतने में पांडव खड़े थे, हंसने लगा। दादाजी ये क्या बोल रहे हो आप? अरे जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया, जो ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी पुरुष का बेटा कहाँ से, बेटी कहाँ से आ गए? आश्चर्य लगेगा कि नहीं कि मति रूपी कन्या जो आज तक किसी भी चीज में फंसा हुआ नहीं है। महायोगी दावे के साथ कह दिया कि हे गोविंद, मैं दावे के साथ नहीं फंसा है। अब बताओ, आप लोग दावे के साथ कह सकती हो क्या कि हमारा मन किसी भी चीज में नहीं फंसा है? हम दावे के साथ कह सकते हैं क्या कि हमारा मन किसी भी चीज में नहीं फंसा है? और जो ही खोले तो क्या देखा? बोले भगवान सामने खड़ा है ना? आज हमारे लिए भी तो यही हुआ है। दोपहर का समय था। बोले दोपहर में क्या करती आप सभी माताएं बताओ? सब घर का काम काज तो हो जाती, फिर क्या करती आप लोग? बोले दोपहर में बस एक ही बात रहती, बोले निद्रा देवी आती है। बोले बस दोपहर में क्या करें? बोले हम सो जाए, आराम करें। अरे और कितना सोगी? इसीलिए मेरा गोविंद दोपहर का समय को लेकर के आया। दोपहर में आप क्या करोगी? बोले दोपहर में आज से सोना नहीं है 9 दिन तक, है ना? पहला दिन महात्मा की कथा श्रवण करो, 7 दिन तक भागवत की कथा श्रवण करो, और 9वें दिन गीता की प्रवचन, हवन, पूजन इत्यादि करो। इसलिए मेरा भगवान चाहता है, बोले क्या आप 9 दिन तक बिल्कुल भी मत सो। अरे बहुत हो गया सोते सोते में जिंदगी, लेकिन अब जागने का पारी है, इसलिए आप जाग जाइए जैसे महायोगी भीष्म पितामह जी जगे। और नहीं तो पूरी जिंदगी पूरी जिंदगी रे भैया, पूरी जिंदगी रे भैया, सारी जिंदगी, 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 पूरी जिंदगी सोते रोते, हरि बोल। उठाइए दोनों हाथ पर, पानी की सेवा कर। जय हो श्री राधे। ओ भैया श्री राधे। आई जवानी हुआ नशे में जो, शरीर की 3 अवस्था, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। बचपन खेल खेल में निकल जाती है, और जवानी अवस्था जब आए उस समय क्या होता है, गर्म खून है ना, तो फिर नशे में चूर हो जाता है। जवानी अवस्था जब आए, समझाओ न माने, नशे में चूर हो जाता है। वही बात बताया, बचपन बीता आई जवानी हुआ नशे में जो, बचपन बीता आई जवानी हुआ नशे में जो। इस सुंदर
तूने काहे किया क्रोध, इस सुंदर काया पर तूने, इस सुंदर काया पर तूने काहे किया क्रोध। गुंडा गर्दी में निकल गई पूरी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई पूरी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई पूरी जिंदगी। हाँ पूरी जिंदगी रे भैया, पूरी जिंदगी रे भैया, जिंदगी से में निकल गई पूरी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई पूरी जिंदगी। हरि बोल। बताइए दोनों हाथ और पानी के साथ जय हो। निर्धन और भूखे को कभी दिया ना दान, निर्धन और भूखे को कभी दिया ना दान, निर्धन और भूखे को कभी दिया ना दान, निर्धन और भूखे को कभी दिया ना दान। आप कमाया आप दिखाई और दिखाई साथ, आप कमाया आप दिखाई और दिखाया साथ, आप कमाया आप दिखाई और दिखाई साथ, आप कमाया आप दिखाई और दिखाई। सोते सोते में निकल गई पूरी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई पूरी जिंदगी। हाँ पूरी जिंदगी रे भैया, पूरी जिंदगी रे भैया, सारी जिंदगी, पूरी जिंदगी रे भैया, सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई पूरी 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 जिंदगी। जन्म हुआ और जानते हो जब नवजात शिशु का जन्म हुए तो ये बालक जन्म लेते ही लोगों को देख देख करके परीक्षा करने लगा। बालक जो है जन्म लेकर के बाहर आए और लोगों को देख देख करके परीक्षा किया। क्या परीक्षा किया? बोले गर्भ में ना भगवान का दर्शन कर रहा था, बाहर आया भगवान का दर्शन नहीं हुआ, इसलिए आज भगवान के स्वरूप के बारे में पूछने लगा, लोगों से परीक्षा करने लगा। जो ही परीक्षा किए तो इस बालक का नाम रख दिया परीक्षित। परीक्षित का नाम तो सभी लोग जानते है ना, है ना। बाहर आया जन्म लेते ही और बाहर जो ही आए माँ के गर्भ से, बोले बाहर आते ही लोगों से परीक्षा किया, इस कारण इस बालक का नाम क्या पड़ गया? परीक्षित। इसको सब सुनाते हैं, इसको सब बताते हैं, इसको सब जानती भी हो, लेकिन इसी परीक्षित का एक नाम और है। क्या नाम है? विष्णु राम। देख देख देख, ये परीक्षित का दूसरा नाम है। धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों को बुलाया, नामकरण करवाया, भविष्यवाणी करवाया अपने पौत्र का। ब्राह्मण देवता आया, कह दिया, अरे ओ धर्मराज, तुम्हारे पौत्र का नाम परीक्षित होगा। क्यों जानते हो? ये बाहर आकर लोगों से परीक्षा किया, इसलिए इसका नाम परीक्षित होगा। लेकिन भगवान विष्णु ने तुम्हें दिया है, इसलिए इस बालक का एक नाम विष्णु रात भी होगा।
दो नाम रखा। उसके बाद भविष्यवाणी कर दिया, कह दिया हे धर्मराज तुम्हारा यह पौत्र बड़ा यशस्वी होगा, भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा, इक्ष्वाकु के समान प्रजा का पालन करेगा, दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी के समान ब्राह्मण भक्त होगा, उसी नरेश शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा, दुष्यंत का पुत्र भरत के समान ये तुम्हारा पौत्र अपने वंश की यश को फैलाएगा। अरे वो धर्मराज तुम्हारा यह पौत्र जो है ना सहस्त्र बाहु तथा अर्जुन की तरह धनुष चलाने वाला होगा, धनुर्धर होगा। ये भगवान लक्ष्मी का पति विष्णु भगवान के समान प्राणियों को आश्रय देने वाला होगा, रंती देव के समान उदार होगा, ययाति के समान धार्मिक होगा, ये बहुत से बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करेगा। चक्रवर्ती जो तुम पांडव नहीं कर पाए वो तुम्हारा पौत्र करके दिखाएगा। बोले क्या करेगा? का गंगा के तट पर 7 दिन तक वेद व्यास का पुत्र सुखदेव के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की कथा को सुनेगा और श्रापित व्यक्ति 7 दिन तक कथा को सुनकर 7वें दिन मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसलिए चिंता मत करो इनके विषय में। कर दिया भविष्यवाणी। अर्जुन है जो एक बाण से मछली का नेत्र को भेद दिया था, ये वही अर्जुन है जो बाणों की सरसैया पर भीष्म पितामह जी को लेटा दिया था, ये वही अर्जुन है। और वही अर्जुन कह रहा है कि आज मुझे एक साधारण भील लोग लूट लिया। अब बताओ होत बलवान मानुष बलवान होत नहीं, समय होत बलवान, अर्जुन भीलन लूट गयो वही धनुष वही बाण। ये समय समय की बात हुआ इरावती नाम की कन्या के साथ और उससे जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किया, बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किया। क्या आश्चर्य दृश्य! एक काला पुरुष था जो बैल को और गाय को दोनों को बांध लिया था, जोत रहा था और छड़ी से डंडे से मार रहा था। अरे वो काले पुरुष तुम कौन हो जो एक साथ बैल को और धरती को कष्ट दे रहे हो? जानते हो ये बैल कौन है मैया? बोले शास्त्र में बैल को धर्म बताया और ये धरती है। मानो आज परीक्षित कह दिया अरे वो काले पुरुष तुम कौन हो जो धर्म को और धरती को कष्ट दे रहे हो? तुम क्या समझ रहे हो? पांडव चले गए तो अब यहाँ कोई राजा नहीं, पांडव के जाने के बाद अब कोई राजा नहीं जो तुम निर्भय हो जाओ? अरे वो पांडव के वंश ये परीक्षित तुम्हारे सामने खड़ा है, मैं तुझे अभी मार डालूंगा, समाप्त कर डालूंगा। लगाया धनुष में बाण मारने के लिए, वो काला पुरुष डर गया महाराज। डरते डरते कांपते कांपते आया राजा परीक्षित की शरण में, चरण को पकड़ लिया और कह दे राजा अरे वो राजा मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। क्या बताया नाम? ओ मैया जोर से बोलो ना, क्या बताया? कलयुग का। मैं कौन हूँ? बोले मैं कलयुग हूँ। राजन अब मेरा युग आने वाला है तो एक जो जगह आप दोगे ना उसी जगह पर मैं जाकर के रहूंगा क्योंकि मेरा युग आने वाला है। राजा परीक्षित का क्रोध और बढ़ गया। राजा परीक्षित कहते अरे तुम क्या कह रहे हो? अरे तुम्हारा युग आने वाला है, तुम्हारा युग अभी आया ही नहीं है, उसमें ऐसा अन्याय कर रहे हो। जब तू राजा बन जाएगा, गादी पर बैठ जाएगा, पता नहीं तू और क्या करेगा। मेरे युग में ना महाराज मैं मानता हूँ अन्याय बहुत होगा, ऐसी बात नहीं है कि अन्याय नहीं होगा। मेरे युग जब आएगा ना अन्याय बहुत होगा, पाप बहुत होगा, अधर्म का कार्य बहुत होगा, लेकिन मेरे युग में भगवान से मिलने का जितना सरल उपाय मिलेगा ना आपको सारे जीव को, वो और दूसरे युग में नहीं मिल सकता। यत ध्यातो विष्णु त्रेतायाम यस्तो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो धरी कीर्तना। अर्थात कलयुग कह दिया कि दूसरे युग में हवन करके पूजा पाठ करके यज्ञ करके भगवान को प्राप्त करता था, इस भव सागर रूपी संसार से पार होता था। लेकिन मेरा युग जब आए ना महाराज तो मेरे युग में कलयुग केवल नाम आधार कलयुग केवल नाम आधार सुमरि सुमरि नरे उतरैया। मेरा युग जब आएगा ना महाराज उस
समय देखो क्या होगा। बोले बिल्कुल सरल उपाय बताया कि हरि का नाम गा लो। हरि का नाम जब गाएगा ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरई पारा। जो कलयुग में जो जीव होंगे, अन्याय करेगा, पाप करेगा, एक पाप नहीं 1000 पाप करो आप, लेकिन एक बार कहीं भगवान के नाम को गा लिया ना, तो आपका 1000 पाप उसी समय नष्ट हो जाएगा। राजा परीक्षित ने देखा, बाप रे दिया। बोले कितना जगह दिया? बोले पहले तो 4 जगह दिया। कितना जगह दिया मैया? पहले 4 जगह। बोले बड़ी ध्यान से सुनिएगा। धूतम पानम स्त्री सुनः यत्र धर्मा शतोर्विदम्। पहला दिया धूतम। अब सुनिए कलयुग कहाँ कहाँ रहता है। या धूतम, धूतम का क्या अर्थ है? बोले जहाँ पर जुआ चलता हो, दे दिया पहला जगह। दूसरा दिया पानम। पानम का अर्थ क्या है? बोले जहाँ पर मंदिरा का पान हो, जहाँ मंदिरा का पान हो, कह दिया कलयुग तुम वहां जाकर के बैठोगे, जाओ ये तुम्हारी जगह है, जाओ। स्त्री सुना, इसका अर्थ क्या है? बोले इसका अर्थ है पराई स्त्री का जहाँ पर प्रसंग हो, कह दिया जाओ वहां तुम रहो। 3 हो गया धर्मा चतुर्विधम। और फिर चौथा दिया हिंसा। हिंसा यानी होता है जीव हत्या। कहते कलयुग तुम्हारा चौथा जगह रहेगा जहाँ पर जीव को मारता हो ना, किसी जीव की हत्या कर रहा हो ना, उस जगह पर तुम जाकर के रहोगे। ये तुम्हारा 4 कमरा मैं तुझे दे दिया, अब तू संभाल। जान तो इतने में कलयुग क्या बोला? का फ्री तो कर दो महाराज। जैसे आप लोग जाते हो ना मार्केट, मार्केट में क्या पूछती हो? बोले हर चीज लेती हो, लेकिन उसके पीछे क्या पूछती हो? भैया इसमें एक आध फ्री है क्या? है ना? हमारे के साथ अगर एक फ्री हो जाए, बोले एक फ्री में मिल रहा है तो फिर हमको लेने में क्या है? लाओ लाओ इसी साबुन को दो, इसी लक्ष्य को दो, हाँ इसी को लेकर के हम चले, है ना? जो 4 के साथ एक फ्री हो। कमरा है ना, हाँ ये छोटा पड़ जाएगा, हम रह नहीं पाएंगे, इसलिए ना एक आध बढ़ा दो। 5वां जगह दिया जात रूपम। क्या दिया है समझिएगा। भले जात रूपम का अर्थ है सोना। क्या है? सोना, गोल्ड में रहता है कलयुग। देखो यहाँ कह रहा है। अब टोटल कितनी जगह हो गया उनका? हाँ 5 जगह हो गया। एक बार और सुनिएगा ध्यान से। सोना के अंदर कौन है? बोले कलयुग रहता है। भागवत जी में लिखा है मैया। ओ मैया क्या नाम है? छाया। हाँ भागवत में लिखा है ना, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, भागवत में लिखा है। बोले जात रूपम, इसका अर्थ है सोना। बोले सोना के अंदर क्या बैठा है? कौन बैठा है? कलयुग बैठा है। अब देख लो मैया, उसी को आप कान में, नाक में, गले में लगाई हो ना। कलयुग वासियों को देख लो, यहाँ एक कलयुग आया राजा परीक्षित के सामने, गले में बैठा ही नहीं चाहती हो कलयुग आपको छोड़ के चला जाए? नहीं चाहती हो? चाहती हो कि तो लाओ ना, उतारो ना मैया, लाओ ना मैया, जल्दी करो ना। हाँ है बस, हम इनको बस नहीं, आप लोगों को भी बोल रहे हैं, लाओ सब लोग लाओ। देखो सुनो 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 मैया, भागीरथ कौन बना? बोले गुप्ता परिवार। और इसमें कथा कौन रसपान कर रहे हो? बोले आप सभी लोग कर रही हो। जैसे भागीरथ है ना, तो ये भागीरथ बना गुप्ता परिवार, और ये तो कथा सुनने के लिए एक तो नहीं आई हो, सारे आई हो, तो सबको कह रहे हैं। बोले कलयुग का उद्धार करना चाहती हो? अगर कलयुग, देखो अच्छी बात नहीं है कलयुग को अपने आप अपने पास में रखो, ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए उतारो। नहीं उतारोगी? हाँ नहीं उतारोगी? अच्छा हमारा धन क्या है? बोले हम यहाँ बैठे हैं, हमारा धन क्या है? बोले जो भगवान में आप चढ़ा दोगे वही हमारा होगा कि नहीं? होगा कि नहीं मैया? ये गलत बोल रहे हैं। हमारा अधिकार किसमें है मैया? किसमें अधिकार है हमारा? बोले जो कथा पंडाल में आकर के है कि नहीं, एक बार सोच लो उसके बाद बोलना। हमारा अधिकार किसमें है? कथा पंडाल में जो आकर के चढ़ जाए उसी में तो सेवा।
तन की सेवा। कौन सी सेवा? तन की। बोले पैसा तो सब दे सकता है, पैसा तो सब लगा सकता है, लेकिन समय किसी के पास नहीं रहता है कि नहीं? तो सबसे बड़ा धन क्या है? बोले शरीर का, तन का। तन कथा पंडाल में आ जाए, एक कितनी बड़ी सेवा है मैया, कितनी बड़ी, देख लो। तो आपने समय निकाली और समय निकाल कर कथा पंडाल में आ गई, तो सबसे बड़ी सेवा कौन सा हुआ? लोगों की मन लगी है ना? तो दूसरा दान भी हो गया मन का। पहला दान हो गया तन का, दूसरा दान हो गया मन का। अब तीसरा बचा है जो है गोल्ड अर्थात धन का। है कि नहीं? है कि नहीं? अब देखो सुनो, आपकी बैंक बैलेंस में जितना भी होगा उनको हमको